बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। हो शेरा वालिए, हो पहाड़ा वालिए, हो मलाटा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। अरे सब मिलकर तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जय माता दी। चल रहा हूँ धूप में तो मैया तेरी छाया है, चल रहा हूँ धूप में तो मैया तेरी छाया है। शरण है तेरी सच्ची, शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब मोह माया है। जय माता दी। अब इसे मेहर न कहें माता रानी का तो और क्या कहें। आपको तो याद ही होगा, अभी 20 दिन पहले ही हमने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की थी और आपको घर बैठे एक प्यारी सी वर्चुअल यात्रा कराया था और माता रानी से अरदास लगाया था। देखिए माता रानी ने कितनी जल्दी अरदास पूरा किया और फिर से दरबार बुला लिया। अभी हम मौजूद हैं यात्रा गेट के पास। मेरे पीछे सबसे पहले आप इस पवित्र यात्रा गेट के दर्शन कर रहे हैं जहां से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। अब सबसे पहले समय की बात करें तो हमारे इस फ़ोन में कितना बज रहा है, 3:22 हो रहा है और पहले वॉलपेपर देखिए कितना प्यारा लग रहा है माता रानी का भवन। 3:22 पर हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, जिससे कि हमें आज ही रिटर्न आना है। तो इसीलिए हमने इसको सोचा है कि अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। और देखिए रश भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि सुबह का समय है, तो इस समय का माहौल बहुत अच्छा रहता है और वातावरण भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता है। अब आप सबसे कमिटमेंट चाहिए कि आपको इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखना है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं तो बस मोबाइल फ़ोन को रोटेट करिए, हेडफोन लगाइए और आने वाले 1 घंटे तक पूरी तरीके से यात्रा को देखिएगा। और हाँ, अगर आप टीवी में देख रहे हैं कास्ट करके, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करिए और प्यार से एकदम फील करिएगा मेरे साथ कि आप माता रानी की इस पवित्र वर्चुअल यात्रा घर बैठे कर रहे हैं। ऐसा मेहर माता रानी बरसा रही है ना, जिसे अपने शब्दों में बयां करना वो मुश्किल है। मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ कि माता रानी ने इतनी जल्दी मेहर की और फिर बुला लिया। एक तरीके से कहूँ तो बर्थडे का गिफ्ट माता रानी ने दे दिया है बुलाकर। चलिए, काफ़ी भावुक हो रहा हूँ। मैं यहाँ से यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। यात्रा गेट को क्रॉस करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर कुछ नई जानकारी मैं आपसे साझा करूँगा। तब तक के लिए जयकारा लगाइए कमेंट बॉक्स में। जयकारा ऊंचा पहाड़ों पर बसी माँ वैष्णो दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ के प्यार की जय, माँ के दुलार की जय। जय माता दी। जय माता दी। सो फाइनली हम लोगों ने अभी यात्रा गेट के चेकिंग पॉइंट को क्रॉस किया हुआ है और अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी जो रश नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि अगर सुबह में आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर रश बिल्कुल से नहीं मिलने वाला है। अब यात्रा ट्रैक से आगे बढ़ रहे हैं और सुबह का जो माहौल है, जो मौसम है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गुलशन कुमार जी के लंगर के पास और यहीं से एक रास्ता जो है वो ताराकोट मार्ग में जाकर मर्ज होता है। अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए पीछे वो रास्ता है, इसी से जाकर आप मेन गेट के पास पहुँचेंगे और फिर वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ से नहीं आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कटरा के मेन बस स्टैंड से एक बस ले लीजिए जो कि रियासी के लिए जाता है और बीच वो आपको जाके ताराकोट मार्ग के पास
ड्रॉप कर देगा, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा और सबसे कम पैसे में आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसे ऑटो वाले काफ़ी हाई चार्ज करते हैं, तो फिर आप ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो, और ये सबसे बेटर रहता है मेरे हिसाब से। अब इधर देखिए, चलिए मैं अब बढ़ता हूँ आगे और अब आपसे मिलूँगा फिर एक और नई पॉइंट पर। तब तक आप जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और हाँ, इस डिजिटल यात्रा को पूरा ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाण गंगा, साथ ही साथ बाल गंगा भी कहते हैं। सबसे पहले आप इस ध्वनि को सुनिए और महसूस करिए कि आप सब यहाँ पर हैं। एक अलग सी मधुरता सुनने को मिल रही है, सुनिए थोड़ा सा। सो आई होप आपने इस ध्वनि को सुना होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर टाइम की बात करें तो इस समय मेरे इस वॉच में हो रहा है 4:11। अब मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे भक्त कहते हैं कि आप टाइम नहीं बताते, तो हमें एक अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि हम कितने समय में यात्रा कर पाएंगे। देखिए, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग आप ना चलें, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय लगता है। मैं रुक रुक कर डिजिटल यात्रा को शूट करता हूँ, बट अभी इतना समय हो रहा है। अब यहाँ की स्टोरी की बात करूँ तो मैंने कई सारी डिजिटल यात्रा में आपको यहाँ की स्टोरी बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, हुआ यूँ था कि जब माता रानी जो है वो भैरव जी का पीछा छुड़ा के आगे की ओर बढ़ रही थी, तो उन्हें हनुमान जी मिले थे, बजरंग बली मिले। तो उन्होंने बोला कि माता रानी, मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। और हनुमान जी जो थे ना, उनको ये जानना था कि ये सच में माता हैं या नहीं है, क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा डाउट था। और वो बोले कि मुझे गंगा जल ही पीना है। तो माँ भगवती ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा को प्रकट किया, इसीलिए इसे हम बाण गंगा कहते हैं। साथ ही साथ माता रानी ने अपने बाल यानी केश को यहाँ पर धोया हुआ था, इसीलिए इसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ की स्टोरी थी। और फिर बजरंग बली ने अपनी प्यास को बुझाया और उन्हें यकीन हो गया कि हाँ, ये सच में माता रानी है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अपने इस डिजिटल यात्रा में, और पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यात्रा कराएं। देखिए, थोड़ा सा नाइट का समय होगा, क्योंकि सुबह का समय है तो उजाला है नहीं, तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में थोड़ी इशू होगी, बट आई होप कि आप जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अभी इसी से काम चला रहे हैं, फ्यूचर में और अपग्रेड करेंगे गैजेट को, तो कुछ नया चेंज लाएंगे। और माता रानी की कृपा रही, आप सबका प्यार और सपोर्ट रहा, तो वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। चलिए, अब मुझे दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलूँगा एक और नए क्लिप में। और जुड़े रहिए और पूरा देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। जय माता दी।
जय माता दी। अभी आप सब माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक के दर्शन कर रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं चरण पादुका मंदिर के पास। तो चलिए मुलाकात होगी अब आपसे वहीं। जय माता दी। पहले पहले दर्शन पाए जगदम्बे ने जिथे पैर जमाए। स्वागत है आपका माता रानी की यात्रा में आने वाले दूजे दर्शन के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। आपको याद होगा जब हम इन पवित्र सीढ़ियों पर बैठते हैं तो मानो ऐसा महसूस होता है कि माँ भगवती ने अपने गोद में बैठा रखा है और प्यारे प्यारे दर्शन दे रही हैं। माता रानी की लीला तो अपरंपार है। आपको बता दें कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करते हैं, जिस टाइम हमने यात्रा की शुरुआत की है, तो आप मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चरण पादुका जो मंदिर है वो सुबह 8 बजे खुलता है और अभी हमारे वॉच में जो समय हो रहा है वो 4:50 हो रहा है। हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पर स्टोरी की बात करें तो आपको पता होगा कि जब भैरव जी माता रानी का पीछा कर रहे थे और माता रानी आगे की ओर बढ़ रही थी, तो माँ भगवती ने यहीं पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरव जी जो हैं वो उनका पीछा तो नहीं कर रहे हैं, जिससे माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा चरण पादुका। अंदर मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह के दर्शन होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अलग है। और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां अंदर रखी गई हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ चरण पादुका मंदिर के अंदर 9 देवी की मूर्तियां भी रखी गई हैं, तो आप अलग अलग देवियों के दर्शन कर सकते हैं। ये अपने आप में अलग सी अनुभूति होती है। और आज जो समय मुझे नसीब हुआ है उसके बारे में क्या कहना, कैसे कहूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि माता रानी इतनी मेहर कर रही हैं, दरबार बुला रही हैं। ज़िंदगी में देखिए आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आप बहुत जगह भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जगह इंसान नहीं जाता है, अलग अलग जगह पर जाता है, लेकिन जो सुकून यहाँ पर आकर मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। अब न जाने माता रानी का ये कौन सा चमत्कार है। हर एक इंसान, जितने लोग भी श्रद्धा भाव से माता रानी की यात्रा करते हैं और यहाँ आते हैं, तो उन्हें ये फील ज़रूर होता होगा। अभी हम आगे आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका आंसर्स आप सब हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अब आगे और आपसे फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट पड़ाव के पास, किसी और नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक आप जुड़े रहिए इस प्यारे से YouTube ट्रेन राइडर चैनल के साथ और देखते रहिए आपका प्यारा डिजिटल यात्रा। जय माता, जय माता दी, जय माता दी। अब आप शुरू करिए। सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। चढ़ पौड़ियां, चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई, चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई, चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई, तू चोली खैर पा दे दादिए, चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई, चढ़ पौड़ियां दर तेरे आई, तू चोली खैर पा दे दादिए, चढ़ पौड़ियां में दर तेरे आई, चढ़ पौड़ियां में दर तेरे आई, तू चोली खैर पा दे दातिए, चढ़ पौड़ियां में दर तेरे आई, चढ़ पौड़ियां में दर तेरे आई, तू चोली खैर पा दे दातिए, सही जावे ना, सही जावे ना, सही जावे ना तेरी ये जुदाई, सही जावे ना माँ तेरी ये जुदाई, ओ सही जावे ना माँ तेरी ये जुदाई, तू चोली खैर पा दे दादिए, सही जावे ना तेरी ये जुदाई, सही जावे ना तेरी ये जुदाई, तू चोली खैर पा दे दातिए, सही जावे ना।
जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो क्लिप में। और अभी फ़िलहाल हम माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक में मौजूद हैं। एक्चुअली देखिए इस बार थोड़ी सी कम क्लिप्स आपको देखने को मिल रही होगी। क्या करूं, हमें कुछ और भी वीडियोस क्लिप्स बनाने हैं, भवन पे लाइव करने हैं, इस वजह से थोड़ी सी वीडियोस क्लिप कम है। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए अगर आप माता रानी की यात्रा जो है वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल ट्रैक खाली मिले, आपको आधा घोड़े वाले ना मिले, पिट्ठू वाले ना मिले, पालकी वाले ना मिले, इवन लोगों की संख्या भी थोड़ी कम हो, आराम से आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप सुबह 3 बजे यात्रा शुरू करिए यात्रा गेट से, और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और बहुत आराम से भी चलेंगे तो आप लगभग ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे तक अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। हम अर्धकुंवारी पहुंचने ही वाले हैं, बहुत पास में ही है। ये इस टाइम उनके लिए जो बिल्कुल खाली में यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट ये भी होगा कि यात्रा जो गेट है वहाँ पर जो चेकिंग होता है बैगों का, आपके RFID कार्ड का आपका, तो उसमें जो लंबी लंबी कतार होती है उसका भी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से यात्रा करते हैं तो आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आपकी यात्रा सफल होगी। तो चलिए फिर बहुत जल्द जय माता दी मुलाकात होगी आपसे एक और नए वीडियो में। और काफ़ी सारे लोग देखिए मिले हुए थे, तो जय माता दी। जय माता दी। दर्शन हो गए क्या आपके? हाँ भैया हो गए अच्छा दर्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर ठीक है, आपका जय देखते माता हैं, दी। बहुत देखते हैं अच्छा तो। अच्छा क्या बात है। आपकी जानकारी से हम आए अच्छा अच्छा 2-3 बार देखा आपका। अच्छा झांसी से हम अरे क्या बात है, बाल क्या कृष्ण बात है। राजपूत। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत ट्रेन राइडर। अच्छा ये जम्मू का ही होगा। जी जी यूट्यूब पे जाएंगे, ट्रेन राइडर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप ही की जी देख जी के वीडियो चलिए। दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बहुत सारे ऐसे TR फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं, और भैया का दर्शन भी बहुत अच्छा रहा। चलिए फिर जय माता दी। जय माता दी। जय माता माता दी, दी, जय भैया। माता दी। तो ऑलमोस्ट आपने देखा आयुष ओके सर, जय माता दी। तो आपने देखा ऐसे बहुत सारे TR फैमिली के सब्सक्राइबर मिलते हैं यूट्यूब पे, उन्हें हम सब्सक्राइबर ही कहते हैं। ऐसे वो TR फैमिली मेम्बर्स हैं, तो बहुत खुशी होती है उनका फीडबैक जब मिलता है कि आपके वीडियो से दर्शन अच्छे हुए हैं और काफ़ी गाइड मिला, तो ये अच्छा लगता है कि चलो कुछ लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, उनकी यात्रा सफल हो रही है, और क्या चाहिए। बस आगे की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और दर्शन आप हमारे साथ करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। देखिए कुछ और लोग मिल चुके हैं और ये भी आई होप फैमिली मेम्बर्स ही होंगे। दर्शन हो गए आपके? चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। चलिए अच्छी बात है। रश है ऊपर, भीड़ वगैरह है, रश। अच्छा चलिए ठीक है सर, जय माता दी। तो ऐसा ही सिनेरियो होता है कि कई सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, और जब सब्सक्राइबर मिलते हैं यानी TR फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है कि उनसे मुलाकात करके, जिन्हें हम डिजिटल तौर पर देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, जब उन्हें रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत होती है तो बहुत खुशी होती है। और कई सारे ऐसे लोग मिलते रहते हैं ट्रैक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जय माता दी। हमारे साथ देखिए एक बार फिर से इस TR फैमिली के कुछ और मेंबर्स मिल चुके हैं जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अतुल नाम है, हम दिल्ली से हैं। अच्छा दिल्ली से हैं सर। अच्छा दर्शन माता रानी के हो गए क्या? बहुत बढ़िया हुए, आराम से हुए। बिल्कुल आपकी वीडियो देखी थी हमने, पहले हमने देखने से पहले, आने से पहले देखी आपकी वीडियो। जैसे उसी हिसाब से हम सामान लेके आए हैं कि कैसे केयर करना चाहिए, कैसे नहीं। ये तो हम T-शर्ट लेके आते बस, और कुछ नहीं है, शॉल वगैरह कुछ नहीं। ऐसे आते तो ठंड पड़ेगी, आपने बोला था ठंड भी पड़ेगी और लेके आना है सब कुछ सामान, इसलिए लेके आए हैं। क्या बात है सर। अच्छा ऊपर ठंड लग रहा है? ठंड लग रही है, रात को ठंड है वहाँ पर। अच्छा रात को ठंड। जैसे मॉर्निंग में अब तो इतनी नहीं लग रही जैसे, और रात को नाइट में 3 बजे करीब, 2 बजे करीब ऐसे ठंड लग रही है। यानी कोई भी आ रहा है तो आप उससे कहेंगे कि वो गर्म कपड़ा ले। गर्म कपड़े लेके आए हैं। चलिए। जैसे आपने बताया था भैया, वैसे ही कर रहे हैं हम तो। चलिए मुझे बहुत खुशी हुई सबसे मिलके। जानते हैं जब ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो कोई शब्द ही नहीं है क्या बोलूँ मैं, लेकिन चलिए सर, माता रानी ऐसे ही आपको फिर से दरबार बुलाती रहे। जय माता दी। माता दी जय माता दी। ये मेरे फादर हैं, आपकी वीडियो देखी थी, भैया की वीडियो देखी, भैया की वीडियो देखी थी वाली। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं, ये लोग भी सब्सक्राइबर हैं। जय माता दी। 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 चलो भैया मिलते हैं ना।
जय माता दी। अभी आप स्पीकर में सुन पा रहे हैं कि माँ भगवती की पवित्र आरती की वेला जो है वो शुरू हो चुकी है। और अभी जो है हमारे परम आदरणीय पुजारी जी ये बता रहे थे कि जब आरती की वेला शुरू होती है ना, तो जो देवलोक के देवता हैं जितने भी, वो सब लोग जो है वो माता रानी का आराधना करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और इस प्रकार से एक अलग ही संदर्भ मिलता है, एक अलग ही सुकून मिलता है और एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है इस पवित्र आरती की वेला में। बहुत किस्मत वाले भक्त होते हैं जो आरती की वेला में शामिल हो पाते हैं। अगर आपने भी कभी आरती की वेला जो है वो अटेंड की है, आप कभी शामिल हुए हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक तो हमारे किस्मत में शायद ये अनुभूति प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर रहा तो माता रानी की कृपा से ज़रूर ये अनुभूति प्राप्त होगी। देखिए कितना अद्भुत लगता है। सोचिए जब हम टीवी पे MS श्रद्धा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और उसके बाद अगर हम वहाँ प्रैक्टिकली एकदम कहते हैं ना फिज़िकली शामिल हो वहाँ, तो उसकी अनुभूति शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। चलिए माता रानी का नाम लेकर यात्रा हमारी चल रही है और आप सब हमारे इस यात्रा के साथी हैं। ज़रा मुस्कुराइए, चेहरे पर एक मुस्कान लाइए और इस मुस्कान के साथ डिजिटल यात्रा को पूरा देखते रहिए। जय माता दी, जय माता दी। हो मेरी मैया जी तुसी मेहर करो, मैं दी दर तेरे ते आई होइया। हो मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं भी कर्मा तो शर्माई होइया। हो मेरी मैया जी तुसी मेहर करो, मैं भी दर तेरे ते आई होइया। मेहर करो जी मेहर करो, मैया जी तुसी मेहर करो। मेहर करो जी मेहर करो, मैया जी तुसी मेहर करो। मेहर करो जी मेहर करो, मैया जी तुसी मेहर करो। मेहर करो जी मेहर करो, मैया जी तुसी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ सर, अभी कुछ बता रहे थे, जो है अचानक से मिल गए, सब्सक्राइबर हैं हमारे और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा। और बहुत सही सटीक जानकारी, और इसी जानकारी से काफ़ी हेल्प हुई है हमारी। जी जी जी। चलिए, माता रानी के दर्शन हो गए सर? अभी नहीं हुए, अभी तो हम यहाँ से फिर दर्शन के लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा। और बहुत बढ़िया अच्छा सफ़र रहा हमारा। चलिए, बहुत अच्छी हाँ जी। बात है। चलिए सर, जय माता दी। जय माता दी। जय माता। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्वजून गुफा भी कहते हैं। मेरे पीछे आप सबसे पहले गर्वजून पर्ची काउंटर देख रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको अर्धकुंवारी मंदिर में यानी गर्वजून गुफा में दर्शन करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर गर्वजून पर्ची लेना होगा। गर्वजून पर्ची इसी गर्वजून पर्ची काउंटर से मिलेगा और यहाँ पर जो है वो वेटिंग चलता रहता है। अगर वेटिंग की बात करें एट प्रेजेंट टाइम, जिस दिन मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो आज 20 से 24 घंटे का वेटिंग चल रहा है। और हम आपको नॉर्मली अपने यात्रा अपडेट में जानकारी शेयर कर देते हैं, क्योंकि एक यात्रा फिगर को देखकर अंदाज़ा लग जाता है कितना वेटिंग अर्धकुंवारी मंदिर पर चल रहा होगा। तो अगर आप दरबार आ रहे हैं आगामी दिनों में, तो आपको 20 से 24 घंटे का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर आकर पर्ची कटा लीजिए गर्वजून पर्ची काउंटर से और माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करिए। रिटर्न आने के बाद आप यहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। देखिए, माता रानी का जो पवित्र पावन गर्वजून गुफा है, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर कहते हुए हैं, वहाँ पर भक्तों को लेट कर जाना पड़ता है। गुफा बहुत सकरा होता है, इसलिए भक्तों को समय लगता है और इसीलिए काफ़ी वेटिंग चलती रहती है। तो माता रानी जिन भी भक्तों को अभी तक अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन के लिए सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है, माता रानी उन्हें जल्दी से उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, माता रानी उन्हें जल्दी से अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करने का मौका दे। बस हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं दर्शन के बाद। जय माता दी।
जय माता दी। मेरे पीछे आप सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के बाहर से दर्शन कर रहे होंगे। हमने अभी मंदिर में जाकर दर्शन किया। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम अंदर से तो दर्शन आपको करा नहीं सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी मैं मौजूद हूँ सबसे टॉप फ्लोर पर, जो अर्धकुंवारी का है। अब यहाँ की मान्यताओं की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस पवित्र पावन स्थान जो है, इसका गर्भजून गुफा नाम कैसे पड़ा। जैसे एक बालक जो है ना अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक वास करता है, वैसे ही जगजननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी कन्या रूप में 9 महीने तक इसी गुफा में विराजमान रही समाधि अवस्था में, जिस कारण से इस गुफा का नाम गर्भजून गुफा पड़ा। जो भी मनुष्य अपनी ज़िंदगी में श्रद्धा भाव से माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दर्शन करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। और अभी हम यहाँ से कोशिश करेंगे लाइव करेंगे, लाइव करने के बाद भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो जय माता दी, जय माता दी। देखिए, जय माता दी। जय माता दी। देखिए, हमारे साथ एक बार फिर से ट्रेन राइडर के फैमिली मेम्बर मिल चुके हैं, जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है सर, आपकी यात्रा जो है वो कहाँ के हैं आप सर, और आपका नाम क्या है सर? मैं आलोट से हूँ, मध्य प्रदेश से, और मेरा नाम राहुल है। अच्छा। मैं इस यात्रा में 13वीं बार यात्रा कर रहा हूँ। और आज मैंने देखा था भाई साहब यात्रा में इन्होंने यूट्यूब पे डाला था, तो मेरे मन की ख्वाहिश थी कि सर मिल जाएंगे तो इनके भी दर्शन हो जाएंगे, जो हमको इतनी सारी जानकारी देते हैं, हर चीज़ के बारे में बता देते हैं, क्या चल रहा है भवन पर, क्या नहीं चल रहा है। तो इस बारे में इनसे मिलके इतनी खुशी हुई कि क्या होता है, माता रानी ने जो चाहते हैं वो रास्ते में मिल ही जाता है, बस दिल से मांगो वो मिलेगा कुछ न कुछ। तो है, ये तो मुझे भी बहुत खुशी हुई सर से मिलके, अचानक से मिल गए सर। और कहते हैं ना कि जब आप सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो माता रानी उसे पूरा जरूर करती हैं। चलिए एक बार जयकारा लगा देते हैं। जयकारा माँ वैष्णो दा बोल सांचे दरबार की जय। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी। मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं वो है डोसा पॉइंट का। जी हाँ, इस बार डोसा पॉइंट के पास होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है डोसा, जो हमारा फेवरेट है। तो हम यहाँ पर जो डोसा लिए हैं वो है मसाला डोसा, जो कि 50 रुपये का पड़ा है। अगर आप प्लेन डोसा लेते हैं तो वो 40 का पड़ेगा। अब डोसा का फीडबैक हम टेस्ट करने के बाद शेयर करेंगे। हालांकि इसके पहले हम ज़्यादातर अर्धकुंवारी में डोसा जो है वो खाते थे और काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि डोसा मेरा बहुत फेवरेट है। मैं काफ़ी खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यात्रा पे मैं जब आता हूँ तो उसी को खाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा हल्का होता है और ट्रैकिंग करने के लिए ठीक होता है। तो अभी देखिए चलते हैं। यहाँ जो है सामने आप देख रहे होंगे काउंटर है। काउंटर से पहले आपको पर्ची लेनी होगी, फिर यहाँ से डोसा लेना होगा और फिर जाकर अंदर बैठ के आपको खाना पड़ेगा। तो खाने के बाद आपको दिखाते भी हैं और रिव्यू भी देते हैं। जय माता दी। तो वहाँ से हमने जो काउंटर देखा आपने वो सामने, वहाँ से हमने ये स्लिप लिया है, ये स्लिप है, और इस स्लिप को अब हम यहाँ पर अंदर जाके शो करेंगे। तो यहाँ से हमें डोसा मिलेगा, डोसा लेते हैं फिर आपको। जय माता दी। तो हमारे पास आ चुका है डोसा, अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। ये है सांभर, ये है चटनी और ये हमारा डोसा है। देखते हैं और खाने के बाद इसका रिव्यू देते हैं, कैसा था, किस तरह का टेस्ट था। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। हमने अभी अभी डोसा पॉइंट क्रॉस किया है और हम हिमकोटी मार्ग से भवन की ओर बढ़ रहे हैं। डोसा पॉइंट पर हमने डोसा खाया, लेकिन डोसा ठीक था, बट सागर रत्ना का जिस तरह का टेस्ट था वैसा टेस्ट मुझे नहीं लगा। अलग अलग लोगों की टेस्ट होती है, इसके लिए ज़्यादा कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट ठीक था। 50 रुपये का था तो ठीक था। अभी थोड़ा सा शोर होगा, देखिए हेलीकॉप्टर चल रहा होगा, हेलीकॉप्टर की थोड़ी नॉइस आ रही होगी। तो फीडबैक यही चीज़ का था। तो अभी देखिए पीछे। जी जी सर, जय माता दी सर। तो बहुत सारे लोग इस तरह से मिल रहे हैं। जय माता दी। अब आप सबसे मुझे फीडबैक चाहिए कि आप सब मुझे बताइएगा कि आपको ये हमारी प्यारी सी डिजिटल यात्रा कैसी लग रही है, आप कितना एंजॉय करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग देखते हैं, उन्हें कैसा लगता है। देखिए, आपका ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट डिजिटल यात्रा के लिए। नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर इसका फीडबैक भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में हम और नई नई चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन लाते रहें। क्योंकि यूट्यूब पे अब बहुत सारे डिजिटल यात्रा के कॉपीज़ बिक रहे हैं, चल रहे हैं। तो जानते हैं कॉपीज़ तो होती रहती हैं,
कॉपीज़ चलती रहती हैं, बट हमें कुछ अलग करना है तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आप सब अपना फीडबैक दीजिए और फीडबैक के थ्रू ये भी बताइए कि आप और क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्या आपका सुझाव है। आप सबके सुझाव का इंतज़ार रहेगा और वेट करते रहेंगे हम। चलिए बढ़ रहे हैं माता रानी के भवन की ओर और आप सबको एक बार फिर से जय माता दी, जय माता दी। एक और नया चेंज अभी फ़िलहाल आ चुका है और ये अचानक से हुआ है। मैंने अभी वीडियो क्लिप ऑन किया, सोचा कुछ रिकॉर्ड करूं, तब से भजन बंद हो गए। अब भजन से मुझे एक चीज़ नया नोटिस हुआ है इस बार कि नीचे जो अर्धकुंवारी के पहले है वहाँ पर सब नए नए भजन बज रहे थे। इवन मैं ऊपर आया तो मुझे एक भजन जो है वो लता मंगेशकर जी का सुनने को मिला, मुझ दासी का भी कर दे उद्धार दातिये। ये भजन सुनने को मिला जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना हुआ है इस ट्रैक पर। तो और बाकी अभी मैंने देखा नवरात्रों के जो 9 महादेवियाँ हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ें जो है स्पीकर के थ्रू बताई जा रही थी। तो ये सब नया इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यात्रा के दौरान जो है वो होता रहता है और बहुत अच्छा लगता है। इवन इस तरह से नए चेंज होते रहें तो और आनंद आने वाला है। और चलिए हमारी कोशिश रहेगी इन फ्यूचर जो भी कुछ नया अपडेट हो, नई जानकारियाँ हो, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ। जय माता दी। जयकारा माँ पहाड़ा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सब पहले दीदार कर रहे हैं माता रानी के भवन के। जैसे ही हम हिमकोटी मार्ग पे इंटर करते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ से माता रानी के भवन का पहला दीदार होता है। घर बैठे आप सब दर्शन करिए और जयकारा लगाते रहिए और जय माता दी लिखते रहिए। कितना सुंदर पावन अद्भुत माता रानी का भवन देखने को मिल रहा है। सोचिए इस भवन को देखने के बाद न मन में बस यही इच्छा होती है कि जल्दी से माता रानी के दरबार पहुँचे और माता रानी के दर्शन करें। आपको याद होगा जब मैंने रिटर्न की डिजिटल यात्रा अपलोड की थी उसमें मैंने जब यहाँ से वापसी का प्लान किया था तो आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि माता रानी के भवन को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता। बस यही होता है कि माता रानी के भवन में बस जाएं और यहीं पर रहे। बहुत मेहर कर रही हैं, सच बता रहा हूँ। जिस परिस्थिति से मैं कभी गुजरता था ना, आज सब कुछ श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से सही हो रहा है, सफल हो रहा है। और आज मैं जो कुछ हूँ ना, सब और सब श्री माता वैष्णो देवी के वजह से हूँ। जय माता दी, जय माता दी। आज एक अलग सी फीलिंग हो रही है और वो फीलिंग इसलिए है क्योंकि इस यात्रा में एक ऐसा पर्सन है जो समझ लीजिए कि मैं उसे क्या बताऊं, मैं तब क्या शब्दों से मैं बयां करूं। हर एक यात्रा में वो मेरे साथ रहते थे और आज वो नहीं है तो मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। रोहित जी, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे रोहित जी को। ऑलमोस्ट रोहित जी ने मेरे साथ सारी यात्राएं की हैं, लेकिन इस यात्रा में वो नहीं है और उनकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और कैसे बयां करूँ। रोहित जी ने बहुत साथ दिया है। आज आप देख रहे होंगे ट्रेन राइडर चैनल इतना ऊपर चल रहा है तो रोहित जी का बहुत बड़ा योगदान है। और समय समय पर अगर हम यात्रा भी करते रहते हैं, डिजिटल यात्रा बनाते रहते हैं, तो रोहित जी ने बहुत सारी नई चीज़ें कहीं ऐसे करिए वैसे करिए। हम कई बार नहीं भी करना चाहते हैं, मतलब ये होता है नहीं करेंगे या नहीं बनाएंगे, तो वो इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, फिर बनाना पड़ता है। तो बहुत मिस कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे टीम मेंबर हैं गोपाल जी, अभी तक तो उनके साथ यात्रा हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द प्लान है कि उनके साथ भी यात्रा हो और एक अलग सी खुशी मिलती है ऐसे लोगों के साथ यात्रा करने में जो समझे चीज़ों को, जो रियलाइज़ करे और जो पल पल साथ देता है। तो आप दोनों लोगों को थैंक यू सो मच और बहुत मिस कर रहे हैं रोहित जी आपको। ठीक है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए मेरे साथ कुछ और जो है वो ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर मिल चुके हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सबसे पहले हम नाम जानते हैं, सर नाम क्या होगा? रणविजय कुमार। अच्छा, और कहाँ से हैं आप लोग? बिहार, बख्तियारपुर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। सर ने दर्शन कर लिए। दर्शन कैसे हुए सर माता रानी? बहुत अच्छा सर। अच्छा, चलिए माता रानी का सब कृपा था, अच्छा से। जय माता दी। चलिए माता रानी का दर्शन ऐसे ही आपको अच्छी होते रहे और माता रानी आपको दरबार बुलाती रहे। एक बार जयकारा लगाते हैं, जयकारा माँ वैष्णो ता बोल सांचे दरबार। चलिए
जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ एक और नए फैमिली मेम्बर मिल चुके हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम अमित खुराना, हरियाणा करनाल से। जी सर, और माता रानी के दर्शन करने आपको आते ही रहते हैं, कुछ बताइए आप भी। सर मैं आपको आपका चैनल यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखता रहता हूँ। बहुत अच्छी जो आप लोगों को जानकारियाँ उपलब्ध कराते हो, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, यात्रा पर्ची हो, चाहे एक अब कार्ड इशू हुआ, आपने इस कार्ड की जानकारी लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पहुंचाई। मतलब आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक तो माता रानी की आप भक्ति में लीन हो, दर्शन करने के लिए आते हो, और माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हम चाहते हैं बनी रहे। और जो लोग आपकी वीडियो के माध्यम से आपको वॉच करते हैं उनको बहुत सुविधा होती है, यहाँ आके परेशानी नहीं होती उनको किसी चीज़ के लिए, चाहे त्रिपुटा भवन की जानकारी हो, चाहे दरबार के बारे में हो, या कोई प्रशासनिक अधिकारियों की कोई नई गाइडलाइन आई हो। आप हर तरीके से बड़े मीठे भाव से, एक आपके जो वक्तव्य होता है बड़े मीठे भाव से बोला जाता है, जो लोगों को एक चीज़ समझ आती है। जय कारा माँ शेरा वाली दा। बोल सांची दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आपका भाई हरियाणा करनाल में रहता है, आप कभी बाय रोड या बाय ट्रेन जाएं करनाल में, कभी भी आपका रुकने का दिल करे, आपका स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जय माता दी। माता रानी के पवित्र पावन भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन में, और यहाँ पर नवरात्रि डेकोरेशन के सामान बाहर आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट 1-2 दिन में तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और तब तक आप जुड़े रहिएगा। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको माता रानी के LED से दर्शन कराए जाए। बाकी देखते हैं माता रानी की मर्जी। और यहाँ पर नवरात्रि डेकोरेशन की पूरी सामान आ चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी। एक और नए सब्सक्राइबर मिल चुके हैं मेरे साथ। सर जय माता दी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं दिल्ली नरेला से हूँ। मैं 18 तारीख को आया था। अच्छा। आयुष भाई से मतलब डाला था मैसेज पे व्हाट्सएप पे कि मैं आ रहा हूँ। आयुष भाई भी मिल गए, बहुत खुशी हुई आयुष भाई से मिल करके। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। और माता रानी के दर्शन हो गए? दर्शन। कैसे दर्शन हुए सर? बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। भीड़ भी अभी काफ़ी कम है, तो आराम से दर्शन हो रहे हैं अभी। ऐसे ही बुलाती रहे सभी भक्तों को। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मेरे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी के दर्शन हो गए हैं, और इस बार के भी दर्शन बहुत ही प्यारे और बहुत ही अद्भुत। जब भी मैं माता रानी के दरबार आता हूँ, भीड़ देखता हूँ और माता रानी से पूछता हूँ कि माता रानी आपके दर्शन कैसे होंगे, किस तरह से जो है आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिलेगा। और यकीन मानिए इस बार जब मैं दर्शन के लिए गया तो पंडित जी बदल रहे थे, और हमें भरपूर समय मिला माता रानी के दर्शन करने का, उनको देखने का, उनको निहारने का, और ऐसा अनुभव हुआ जिसे कैसे बयां करें। तो कुछ इस प्रकार से इस दर्शन का फीडबैक था। अभी आप मेरे पीछे भवन देख रहे होंगे, बादलों ने भवन को पूरी तरीके से घेर रखा है। भवन आपको दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि पूरी तरीके से बादल है, और इस तरह से बादल आते जाते रहते हैं माता रानी के भवन में। हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। अगर आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़ा ज़रूर लेकर आइए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल भवन में बहुत चेंजेस देखने को मिल रहा है। इस समय नवरात्रि के डेकोरेशंस हो रहे हैं, जगह जगह पर पेंटिंग के वर्क हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कहीं भी टच करने से अवॉइड करिएगा, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और अब यहाँ के दर्शन होने के बाद हम करने वाले हैं लाइव, और लाइव के बाद फिर हम भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे, और वहाँ से फिर डिजिटल यात्रा को एंड अप करेंगे। यहाँ तक आपने इस डिजिटल यात्रा को देखा है, तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये डिजिटल यात्रा, और होप करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप अपना प्यार देते रहेंगे, इसे शेयर करेंगे। और हाँ, अगर परिवार पे पहली बार आए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके परिवार से जुड़ भी सकते हैं। चलिए अब हमारी मुलाकात होगी आपसे लाइव के बाद। जय माता दी। जय माता दी। हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, और अब समय है भैरव बाबा के दर्शन करने का। इसलिए हम भैरव घाटी के इस ट्रैक से होते हुए भैरव घाटी जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, तभी हमारी यात्रा संपन्न होती है। आपको पता है जब हम भैरव बाबा के दर्शन करते हैं तो अभी
जो ट्रैक पर बहुत कम श्रद्धालु आपको देखने को मिल रहे होंगे। ज़्यादातर श्रद्धालु जो है वो रोपवे का सहारा लेते हैं। तो हमने तो आपसे कहा ही है कि जब तक माता रानी की कृपा रहेगी और जब तक पैदल चलने के हम काबिल रहेंगे तो हम पैदल ही यात्रा करेंगे, क्योंकि जो सुकून पैदल में है वो रोपवे में कहाँ है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अवनीश जी हैं। अवनीश जी पूरी यात्रा लेट के करते हैं, आपने तो देखा ही होगा, जानते ही हैं आप इन्हें। खैर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भैरव घाटी के ट्रैक में अब बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। जगह जगह जो कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे थे वो पूरी तरीके से सही हो गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियाँ भी बहुत सारी हैं और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट भैरव घाटी में। जय माता दी। बाबा, अभी आप मेरे पीछे भैरव बाबा के इस पवित्र पावन मंदिर के दर्शन कर रहे हैं भैरव घाटी से। सामने आप दर्शन करिए और इस दर्शन को कराने के बाद ही आपकी ये डिजिटल यात्रा पूरी तरीके से संपूर्ण होती है, संपन्न होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब माता रानी के दर्शन करते हैं तो फिर हमें भैरव बाबा के दर्शन करना होता है, फिर जाकर हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो अब आप घर बैठे दर्शन करिए, हाथ जोड़कर फील करिए इस डिजिटल यात्रा में कि आप यहाँ पर हैं और दर्शन कर रहे हैं। अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है तो अंदर से दर्शन तो करा नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर से आप भैरव मंदिर से दर्शन करिए। अब समय है इस डिजिटल यात्रा को एंड करने का, जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई समय आए, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक समय जो है वो आता है और वो समय के साथ हर कार्य पूरा होना चाहिए। अब ये पूरा नहीं होगा तो फिर दोबारा आने का मौका कैसे मिलेगा। लेकिन जब भविष्य में फिर से बुलावा आएगा तो हम आएंगे दरबार, क्योंकि आपको तो पता ही है इस समय माता रानी कितनी मेहर कर रही हैं। अभी हमने रिसेंटली ही यात्रा की थी अपने जन्मदिन के अवसर पर, और देखिए आज माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि माँ भगवती ने फिर से हमें दरबार बुला लिया। तो दर्शन करते रहिए। देखिए इस डिजिटल यात्रा में मुझसे अगर कोई भी गलतियां हो गई होंगी, कुछ भी ऐसा मैं बोल दिया होगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई होंगी, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम और नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं और गलतियां तो सबसे होती रहती हैं। बस अब समाप्त करने की जो है वो समय आ ही चुका है और समाप्त करना ही पड़ेगा इसे। देखिए इस डिजिटल यात्रा में मैंने आपसे सभी जानकारी शेयर कर दी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने आपको RFID कार्ड की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये एक RFID कार्ड है और अब आपको यात्रा इसी को लेकर करना है। यात्रा पर्ची हो गया है पूरी तरीके से बंद, या फिर हम कह सकते हैं ये यात्रा पर्ची का नया मॉडर्नाइज वर्जन है जिसकी पूरी की पूरी फंक्शंस अलग हैं। RFID कार्ड इस प्रकार का है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसको लेने का 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कि आप कटरा पहुंचिए और कटरा के सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर कभी आप यात्रा पर्ची लेते थे वहीं से आपको सेम प्रोसेस से इसे लेना पड़ेगा। हालांकि डिफरेंस सिर्फ यही है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये RFID कार्ड जो है वो यात्रा पर्ची का नया मॉडर्नाइज वर्जन है, बट डिफरेंस ये है कि इसे आपको रिटर्न करना पड़ेगा और इसको लेने के लिए आपको पिन कोड बताना पड़ेगा, फिर आप इसे लेकर यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो भी ऑप्शन आपके पास है। उसके लिए आपको www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और यहाँ पर आकर उस प्रिंट आउट को शो करना पड़ेगा। उसमें एक जो है वो कोड रहेगा, QR कोड, उससे स्कैन हो जाएगा और फिर जो है आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है। RFID कार्ड सभी मेंबर को लेना है जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, जिनकी एज 5 साल से ऊपर है। अगर बच्चे हैं तो 5 साल से ऊपर हैं तो उनको भी RFID कार्ड लेना पड़ेगा। समय लिमिटेशन कोई ऑफिशियल है नहीं, कुछ लोग 6 घंटे बता रहे हैं, और जबकि मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसे लिया था 18 तारीख में, वो भी दोपहर के 2 बजे, और मैंने 19 तारीख को यात्रा की, फिर भी ये वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप देख लीजिए, और मैं आपको इस बारे में कुछ ऑफिशियल नहीं कह सकता क्योंकि कुछ कंफर्म ही नहीं है। मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो भी वैलिड था, वो बोल रहे हैं 6 घंटे तक वैलिड है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से जो है आप पूरी तरीके से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब समाप्त करते हैं इस डिजिटल यात्रा को। उससे पहले माता रानी का दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करते हैं जिनके बहुत सारे सहयोग से हमने यात्रा को संपन्न किया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का दिल से नमन है, उन्हें हाथ जोड़कर अभिनंदन है, उन्हें प्रणाम है, और उन तक शीश झुकाकर इस डिजिटल यात्रा को हम एंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नए डिजिटल यात्रा में, तब तक जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube चैनल ट्रेन राइडर के साथ, और Facebook पेज पर भी हमारा ट्रेन राइडर पेज है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।